राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पहली उपस्थिति का एक्सपीरियंस। जी हाँ, मैंने बहुत टाइम लगा के फाइनली दीक्षा के लिए पहली उपस्थिति अपनी दे दी है और श्री जी की कृपा है। सीरियसली श्री जी की कृपा है, नहीं तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ और दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकूँ। तो पहली उपस्थिति मेरी हो चुकी है। तो अभी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम वृंदावन के लिए निकले हैं और उसके बाद कितने बजे मैं लाइन में लगी और उसके बाद आगे जाके अंदर जाके मेरे साथ मतलब मैंने क्या क्या किया, क्या क्या लिया और दीक्षा के टोकन मिलने के बाद हमें क्या क्या लेना पड़ता है, उसे प्रसादी कैसे कराना पड़ता है, सब मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी दीक्षा से रिलेटेड, वृंदावन से रिलेटेड इस पे वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूंगी। और अभी तक की भी हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो महाराज जी के दर्शन से रिलेटेड भी वीडियो इस पर अपलोड होती रहती हैं मेरे इस वीडियो को। अगर वीडियो के एंड में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर उनकी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के थ्रू वो सॉल्व हो सके। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज है डेट 17 जनवरी 2026 और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन। एक वृंदावन का ब्लॉग जो मैंने डाला था उसमें से ही कुछ क्लिप्स निकाल के मैं अपनी दीक्षा की जो एक्सपीरियंस जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरी फर्स्ट उपस्थिति की। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने फरीदाबाद से और पहुंच गए हैं श्री धाम वृंदावन और वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। तो जल्दी से बोल दो राधे राधे और कमेंट में भी लिख देना राधे राधे। तो अभी हम वृंदावन में एंटर कर रहे हैं। वृंदावन के अंदर जाते ही सबसे पहला काम मेरा था कि होटल में चेक इन करने के बाद राधा केली कुंज जाना, क्योंकि मुझे कंफर्म करना था सुबह के टाइमिंग, क्योंकि मुझे लगना था दीक्षा की लाइन में। एक बार मैं टाइमिंग कंफर्म कर चुकी थी, बट कई बार चेंजेस आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे सुबह जाके वहाँ पे एक बारी पता कर लेना चाहिए। तो गाइस आगे हमारा केली कुंज, ये है इंक्वायरी काउंटर, यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। दीक्षा के लिए सुबह 5:30 बजे हमें राधा केली कुंज जाना होता है, ऐसा मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। और जैसे ही मैं कंफर्म करके वापसी जा रही थी तो ये दृश्य देखने को मिला। ये सब लाइन में लगे हुए हैं सुबह टोकन के लिए। होटल में रेस्ट करने के बाद अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और उठ के मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, फर्स्ट टाइम था मेरा। सो गाइस अब निकल रही हूँ मैं राधा केली कुंज के लिए। सुनसान रोड वही रोड है जहाँ पे सुबह 4 बजे महाराज जी पद यात्रा करते थे और पूरी रात के 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक यहाँ पे राधा नाम का जाप और रंगोलियाँ बनती थी। कितनी रौनक थी उस टाइम पे। बहुत ठंड है, बहुत। राधा केली कुंज से दिख नहीं रहा। ये वो लोग हैं पूरी रात यहाँ सोए हैं। जैसे 5:30 बजे मैं वहाँ पे पहुंची, मुझे यहाँ पे लाइन में खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद लाइन हमारी अंदर चली गई। रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, परंतु हमें फोटो लेने के लिए बोला गया था, जिसकी वजह से मैंने फोन ऑन किया और थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। यहाँ पे यहीं पे ग्रेड उनकी पहली उपस्थिति होती है, उनको यहाँ स्पीकर पे नियम बताए जाते हैं जो कि वो बता रहे हैं। उसके बाद ये टोकन दिया जाता है। जो हमारे ग्रंथ होते हैं उनको जब हम प्रसादी कराते हैं तो ये टोकन हमें दिया जाता है और ग्रंथ हमें वहीं से खरीदने होते हैं। मुझे सोबरी वन भी नहीं जाना पड़ा और मेरे को राधा केली कुंज से निकलने से पहले ही महाराज जी के राधा के में ही इतने अच्छे दर्शन हो गए। राधे। तो गाइस वीडियो मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी मतलब टोकन जो मुझे मिला है उसके बाद जो मुझे सामान मिला है वो सब मैंने ले लिया है और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सारी चीज़ें जो मुझे टोकन लेने के बाद मैंने वहाँ से लेके प्रसादी करवा के मैं घर पे लाई हूँ। और उनके जो नियम हैं और जो उनसे रिलेटेड जो अमाउंट है वो सारा मैं आपको साइड में दिखा दूंगी। आप उसके अकॉर्डिंगली आप ले भी सकते हैं और नियम जो है वो पढ़ के भी नियम पूरे कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको वो सब चीज़ें जो मुझे वहाँ से मिली हैं।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये है वो सब ग्रंथ और जो सब चीजें मैं वहां से लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले आती है ये हमारी झोली, ये है नाम जाप माला की झोली और इसके अंदर होती है नाम जाप की माला जिससे हमने नाम जाप करना होता है। 11 माला जो है हमें डेली की करनी होती है और ये वो सारे ग्रंथ है जो हमें डेली बेसिस पे पढ़ने होते हैं। अब मैंने साइड में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप पूरे नियम जो है वो वहां से देख के फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 पुस्तक होती हैं इसके अंदर, जिसमें है नित्य पाठ रसोपना, ये पूरी बुक आपको डेली पढ़नी है और इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना, ये सारी कंप्लीट करनी है। श्री राधा सुधा निधि जी स्त्रोतम, तो इसके भी नियम आपको साइड में दिख रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। बहुत क्लियर है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये लैंग्वेज जो है हमारी मतलब मुंह पे इतनी चढ़ी हुई नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे। और ये है श्री सेवक वाणी जी, इसका भी आपने पाठ करना होता है। और उसके बाद आ जाती है यहाँ पे हमारी श्री हित 84 और इसका भी हमें पाठ करना होता है। तो ये वो सारे ग्रंथ हैं जो हमें डेली बेसिस पे पढ़ने हैं और इसके साथ साथ जो माला जाप है वो हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला करनी होती है। और इसके साथ हमें मिलती है ये ब्रज रज, ये जिनके पास होती है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट ये 10 रुपए का आता है ये पूरा बॉल, तो आप ले भी सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पहले थी बट स्टिल मैंने ले ली क्योंकि 10 रुपीज में कुछ वो नहीं, और ये बहुत ज्यादा यूज होती है तिलक लगाने के लिए भी, और चीजों के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। कोई पात्र को अगर आपने धोना है या फिर किसी चीज को भी पवित्र करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने एक डब्बी में इसको घोल के रखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि मैं डेली तिलक लगाती हूँ और अगर आप दीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेली तिलक लगाना ही पड़ेगा। एक छवि होती है उसमें जिसमें हमारे महाप्रभु जी होते हैं और आचार्य जी होते हैं और हमारे ईस्ट की एक कंबाइन छवि होती है जिसमें राधा वल्लभ जी की भी छवि है, महाराज जी की भी छवि है और आचार्य जी की भी छवि है। और ये एक तुलसी माला होती है जो हमें प्रसादी करके दी जाती है। तो ये सारा वो सामान है जो हमें वहां से मिलता है। और ये है चरणामृत, थोड़ा सा चरणामृत मिलता है जिसे पूरा भर के आप इसे बॉटल में मतलब रख सकते हैं। बॉटल भी वहां से मिल जाएगी आपको 20 रुपीज की, सिर्फ इतना सा चरणामृत होता है, बाकी सब आप घर में आके पानी भरिए और जब ये फिर यहाँ तक हो जाए तो आप इसको दोबारा रिफिल कर सकते हो। चरणामृत भी आपने डेली पीना है। तो गाइज इन सब चीज़ों को लेने के बाद अब ऐसा है कि हमें नियम अपने फॉलो करने हैं। सारे नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने अपने नियम फॉलो करने हैं पूरे 2 महीने तक। 2 महीने बाद फिर से हमें राधा केली कुंज जाना है और अपनी दूसरी उपस्थिति देनी है। और श्री जी की कृपा हुई तो कईयों की दूसरी उपस्थिति में भी दीक्षा हो जाती है और कईयों को 2-2, 3-3 साल भी लग जाते हैं। तो पूरी की पूरी श्री जी की कृपा और आपकी रेगुलरिटी पे है कि आप कितने रेगुलर है नियमों को लेकर, कितने सिंसियर है नियमों को लेकर, उसके अकॉर्डिंगली, और आपके मन में कितनी श्रद्धा है। मतलब कई लोग सिर्फ देखा देखी, सिर्फ शो ऑफ के लिए ये सब चीजें करते हैं, बट कई लोग जो मन से करते हैं उनकी तो दूसरी उपस्थिति में भी दीक्षा हुई है। तो मतलब श्री जी की कृपा हुई तो क्या पता हो जाए, अदरवाइज मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती इसमें, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हम सिर्फ नियम फॉलो कर सकते हैं। तो अब एक स्पेसिफिक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने सारा सामान लिया है क्योंकि इनमें से मेरे पास सिर्फ कंठी थी और मेरे पास ब्रजरज थी ऑलरेडी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ जो था वो मुझे लेना ही था वहां से। तो वहां पे ये लेने के बाद कंठी मैंने एक एक्स्ट्रा इसलिए ली है कि कई बार ये खंडित हो जाती है, टूट जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो हमारे पास दूसरी एक्स्ट्रा कंठी होनी चाहिए। तो वो प्रसादी है, ये प्रसादी नहीं थी। तो अगर आपके पास पहले से कंठी आपने धारण कर रखी है और वो प्रसादी है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा कंठी लेनी है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास ऑलरेडी बस ये है कि 2 राउंड वाली कंठी आपके गले में होनी चाहिए, और अगर आपके पास 2 राउंड वाली कंठी ऑलरेडी आपके गले में है तो आप ये वाली कंठी छोड़ भी सकते हैं, नहीं लेनी तो मत लीजिए। और तुलसी माला आप अगर आपने पहन रखी है और वो प्रसादी नहीं है, तो ये जो प्रसादी वाली तुलसी माला आपको मिलेगी तो उसको आप इससे टच करवा सकते हैं और एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और अगर ये प्रसादी ऑलरेडी है तो आपको वो वाली तुलसी माला लेने की जरूरत नहीं है, आप मत लो बेशक। और ब्रजरज आपको डेली बेसिस पे लगानी है हर हालत में। मैं तो एक टीका यहाँ लगाती हूँ और आपको इसी तरीके से टीका ही लगाना है। आप पूरे माथे पे भी लगा सकते हो और टीका भी लगा सकते हो, पर वो यू शेप का जो तिलक है वो आप धारण नहीं कर सकते। वो दीक्षा के बाद ही सदगुरु भगवान जी ही हमारे धारण करवाते हैं, जो सखियां होती हैं वो धारण करवाती हैं। तो इसीलिए ये वाला टीका लगा सकते हो। ये जो चंदन का तिलक है वो मैंने ठाकुर जी को लगाया था और वही वाला मैंने अपने आप लगा लिया, तो वो लगा सकते हैं। या फिर पूरे माथे पे भी आपने कई लोगों को देखा होगा ब्रजरज लगा रखे है, तो वो भी आप कर सकते हो। बट वो जो यू शेप वाला है वो नहीं करना बिल्कुल भी, जब तक दीक्षा नहीं हो जाती। तुलसी माला हमेशा धारण करके रखनी है, वॉशरूम जा रहे हो, पीरियड्स में हो या कैसा
जैसा भी है, तुलसी माला नहीं गले से उतारनी बिल्कुल भी। और नियम जो है हमारी 11 माला वाले वो आपको डेली करने हैं, डेली मतलब डेली करने हैं। और भाई जैसे कई बार ही होता है, भाई बहुत ऐसा कोई चांस बन जाता है कि स्किप हो गया, नहीं हो पाया, तो अगले दिन आपको उसे आपको स्किप नहीं करना, अगले दिन आपको वो डबल हो जाएगा आपके लिए। जैसे 11 माला आपकी स्किप हो गई तो आपको 22 माला करनी पड़ेगी अगले उसमें, मतलब ये नियम है। 22 से ज्यादा, जैसे 11 माला है, 11 से ज्यादा अगर आप कर सकते हो तो श्री जी की बहुत कृपा है, लेकिन अगर आपको 11 मिनिमम तो करनी ही करनी है। बाकी जो है ग्रंथ वगैरह अगर आप स्टार्टिंग से पहले से ही कर रहे हो, और आप पहली, जैसे कई लोग क्या होता है ना कि वीडियो देख के चीजें शुरू कर देते हैं पहले से ही, तो वो ऑलरेडी उनके पास होती हैं, तो आपको वहां से फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें आपके पास हैं, जो मैंने दिखाई हैं, ये चीजें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप वहां से खरीद सकते हो। रेट लिस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इन रेट्स के अकॉर्डिंग ही आपने खरीदना है। अगर तो आप वहां पे क्या होता है ना, जब आप अंदर लाइन में लगेंगे और आप वो फोटो क्लिक करेंगे नियमों की, उसके बाद आपको व्हाइट कलर का टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद वहां पे एक ना अलग से ठेला लगाते हैं उसी टाइम पे, सुबह के टाइम पे, बाद में वो ठेला नहीं होता, तो वो एक रेडी सी कार्ट सी लगती है, वहां पे उन्होंने पूरी पैकिंग्स बना के रखी हुई होती हैं, तो वो लोग वही रेट पे देते हैं जो रेट इन्होंने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा वहां पे 3-4 दुकानें भी है राधा केली कुंज में, वो बहुत एक्सपेंसिव रेट पे देते हैं। मैंने उनसे पहले चीजें खरीदी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा महंगी लगा के देते हैं, तो अब मैं सजेस्ट नहीं करती कि आप वहां से खरीदो। पर हाँ, अगर आप पहली उपस्थिति पे जा रहे हो तो आपको सुबह सुबह ये सब चीजें मिल ही जाएंगी, लेकिन अगर आप आगे पीछे कभी जा रहे हो तो इन रेट्स के अकॉर्डिंग ही लेना। आप उन्हें बोल देना ये रेट मेंशन है, इन रेट पे देते हो तो हम लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो आप किसी दूसरी शॉप से भी ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से है। रेट लिस्ट तभी दी गई है क्योंकि वहां पे बहुत लोग डबल रेट्स पे भी बेच रहे हैं, और वो बहुत गलत कर रहे हैं वैसे, बट आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। और उसके बाद दूसरी उपस्थिति के लिए आपको वहां पे 2 महीने के बाद बुलाया जाएगा। और मैंने उनसे पूछा था कि अगर हम 2 महीने बाद नहीं आ पाते किसी रीजन की वजह से, देन तो उन्होंने बोला 3, 4, 5 कभी भी आ सकते हो, बस ये है कि दूसरी उपस्थिति से पहले नहीं जाना। बाद में अगर आप नहीं आ पा रहे तो आप तीसरे महीने में भी जा सकते हो, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज है। अब देखो मैं एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल मतलब दिल खोल के अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। तो अब जैसे मैंने नियम फॉलो करने शुरू किए हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि सारे श्लोक और सारी जो बुक्स हैं वो ज्यादातर संस्कृत में है। संस्कृत मतलब हिंदी में ही है, बट उसे पढ़ने से जो वो संस्कृत जैसे वर्ड्स हैं, जैसे वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसा पढ़ा। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, मतलब हो सकता है अगर आप इकट्ठा बैठोगे, माला भी करनी है, ग्रंथ भी पढ़ने हैं, तो आपको 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका इजी वे मतलब मैंने ढूंढा है, मेरे को मतलब लगता नहीं इसमें कुछ गलत होगा। राधा केली कुंज ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर भी ये सब चीजें हैं। उसके अंदर क्या ऑडियो भी है, जिसमें महाराज जी ने या फिर वहां पे जो प्रभु जी होते हैं उनके मतलब सत्संग वगैरह ऑडियो में भी हैं। तो अगर आप ईयरबड्स लगा के या कुछ भी लगा के, ईयरफोन्स लगा के आप उसका ऑडियो चला दोगे, साथ साथ आप पढ़ोगे, तो आपको ना इजी हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कई बार हम प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर देते हैं, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई वर्ड गलत ना पढ़ा जाए, मे बी उसका कोई गलत मीनिंग निकले और मैं पढ़ दूं उसको। अब स्टार्टिंग है, वैसे तो भूल चूक माफ करेंगी राधा रानी, बट स्टिल आप अगर वो लिरिक्स साथ साथ सुनते भी रहोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। क्योंकि मैं पहले दिन तो बहुत दिक्कत आई थी और मुझे 3 घंटे लगे थे पूरा पाठ करने में माला के साथ। और उसके बाद जब मैंने सुनना, धीरे धीरे सुनना शुरू किया, तो मतलब मेरा जो टाइम था बहुत कम होता गया धीरे धीरे। अभी तो मुझे 4-5 दिन ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए। तो ये आइडिया मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो आप इस आइडिया को फॉलो कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, या फिर मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं अपनी शॉर्ट रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप मेरे को वहां पे भी डीएम करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चैनल पे ही आनी है, तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। और मुझे अगर मेरी से कहीं त्रुटि होती है या कुछ गलत होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो दीक्षित लोग हैं और वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो भाई प्लीज, मुझे पता है वैसे वो क्या ही सर्च करेंगे, वो तो ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हैं, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो और मैंने कहीं पे कोई त्रुटि की है तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी नई हूँ इस मार्ग में। और पूज्य महाराज जी और राधा रानी बस कृपा करे तो मैं आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो अभी लेट्स सी दूसरी उपस्थिति में क्या होता है, श्री जी अपनी कृपा करें। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम की जय।
राधे राधे, बाय बाय।